दोस्तों, जो देश के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ वो अब इस सरकार ने कर दिखाया है। एक ऐसा बयान मोदी जी के मंत्री नारायण राणे ने दे दिया है जिसके बाद अब एक सवाल उठना चाहिए इस सरकार पर कि ये मोदी सरकार का आधिकारिक बयान है क्या। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री, जी हाँ, मोदी जी के मंत्री नारायण राणे कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि शंकराचार्य का हिंदू धर्म में क्या योगदान है। ये सवाल ही बताता है कि ना तो हिंदू धर्म के बारे में और ना ही शंकराचार्य के बारे में या आदि शंकराचार्य के बारे में नारायण राणे को इतनी सी भी जानकारी है। क्योंकि अगर इतनी सी भी जानकारी नारायण राणे को आदि शंकराचार्य के बारे में या फिर उनके योगदान के बारे में होती तो ये सवाल उनकी जुबान से निकलता ही नहीं। लेकिन ये सवाल उनकी जुबान से निकला क्यों है ये भी आप जानते हैं। बस इतनी सी बात ना कि 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह से हो रही है, जो तरीका अपनाया जा रहा है, शंकराचार्यों ने उसका विरोध किया। चारों शंकराचार्य ने कहा कि हमें अयोध्या से कोई दिक्कत नहीं, राम हमारे हृदय में बसते हैं, अयोध्या हम पहले भी जाते रहे हैं, आगे भी जाएंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है, शास्त्र सम्मत नहीं है। ये बात शंकराचार्यों की इतनी बुरी लगी मोदी जी के मंत्री को कि वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य का योगदान क्या है हिंदू धर्म में। बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों, मोदी जी के रहते, उनकी सरकार के रहते, उनके कर कमलों से केदारनाथ जैसे इतने बड़े धाम में 12 फीट की इतनी बड़ी आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण हो रहा है और उसी सरकार के मंत्री को ये पता नहीं कि शंकराचार्य का क्या महत्व है, क्या योगदान है हिंदू धर्म में। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ दोस्तों, आदि शंकराचार्य का हिंदू धर्म, सनातन धर्म में बेहद बड़ा और कभी ना भुलाने वाला योगदान है। भारत की प्राचीन सनातन परंपरा के विकास और धर्म के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्य ने जो योगदान दिया है उसका किसी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 अलग अलग दिशाओं में सनातन धर्म का प्रचार हो, इसके लिए 4 अलग अलग मठ बनाए। आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांतों के प्रणेता, संस्कृत और उपनिषद के विद्वान और सनातन धर्म सुधारक थे। दोस्तों, हमारे धर्म में तो आदि शंकराचार्य को भगवान शंकर का अवतार तक माना जाता है। इतना बड़ा योगदान है उनका, इतनी बड़ी महिमा है उनकी। दोस्तों, कहा तो यह भी जाता है कि धर्म के प्रचार के लिए आदि शंकराचार्य ने पूरे देश की यात्रा की थी। और जो मठ आदि शंकराचार्य ने अपने रहते बनाए थे ना, ईसा से पूर्व 8वीं शताब्दी में बना दिए थे। मतलब आप सोचिए, दुनिया जब संस्कृति और सभ्यता के बारे में सीख रही थी, आदि शंकराचार्य ने मठों की स्थापना कर दी थी। ये योगदान है आदि शंकराचार्य का। या उसके बाद जो उन्होंने मठ बनाए, उसके बाद जो आज तक शंकराचार्य बन रहे हैं, उनका आज जो शंकराचार्य हैं वो उसी पद्धति से शंकराचार्य चुने जाते हैं और उनके सानिध्य में हजारों लोग सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। सोचिए दोस्तों, उन आदि शंकराचार्य ने जो मठ बनाए, उनके आज जो मुखिया हैं, उन पर आज मोदी जी के मंत्री सवाल उठाकर पूछ रहे हैं कि क्या योगदान है इनका हिंदू धर्म में। दोस्तों, 1% सोचिए, अगर ये बयान किसी दूसरे विपक्षी दल के नेता ने दिया होता, पूरी की पूरी गोदी मीडिया ना सर के बल नाच रही होती और बीजेपी वाले दहाड़े मारकर चीख रहे होते। और आज मोदी जी के मंत्री खुलेआम ये बोल रहे हैं, क्या योगदान है शंकराचार्य का हिंदू धर्म में। दोस्तों, सनातन धर्म पर इतना गहरा प्रहार करने वाले मोदी जी के मंत्री, क्या लगता है आपको आगे अपनी बोली हुई बात पर माफी मांगेंगे? और अगर ये बयान शंकराचार्य तक गया, जो पहले ही से ही नाराज हैं इस सरकार से, उनकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आ सकती है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर चैनल की मदद कर सकते हैं।